मैंने 20 वाली थैली ले ली, बहुत सारा दूध रखा था। ठीक है। अब जरा उसके रुपए जोड़ो संजय के, 40, 20 और 57, वो 57 की थैली थी। 117 रुपए। वैसे तू एक बात बताइयो, सच सच ईमानदार से, तू स्कूल गई भी थी कि नहीं? कसम खा के बताइयो, तू कसम खा, अपनी नाक की कसम खा। नहीं नहीं, नाक की खा लेगी, किसकी कसम खाएगी? तू अपनी ये दवाई की कसम खा, तू सच बता, तू किस चीज की कसम खाएगी? सच बता कि तू स्कूल गई भी थी कि नहीं गई? बेटे की गई थी, बीए ऐसी कर ली बिना स्कूल जाए, पागल है लोग, मुझे सर्टिफिकेट दे देंगे। तेरे से हिसाब नहीं जुड़ता तीन चीज का, 3, 20, 40 और 57। अरे सुबह सुबह का टाइम है, मैं चाहती नहीं तू दिन सर में नहीं खपाना। टांग से जोड़ सकती? सारा दिन तो मेरी जान वो घर का काम रहता है, क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? एक जोड़ तेरे को लगाना नहीं आता। स्कूल गई थी जी मैं तो, मेरे पापा 10-10 हजार के पेन दिलाते थे, 10-10 हजार के तो आज भी पेन नहीं आते, इसको दिलाते तुम्हें थे। इस चीज की जेलस है। वो इंटीरियर डेकोरेटर का कोर्स करा था मैंने, उसके पेन थे वो। इंटीरियर डेकोरेशन पता नहीं, ये टेढ़े मेढ़े से डिजाइन है, ये इंटीरियर डेकोरेशन है, ये देख लो, ये इसको कहते हैं इंटीरियर डेकोरेशन। अरे स्टार्ट ही किया था, नहीं फीस बढ़ती नहीं, थी, छूट गया बीच ये में। इंटीरियर डेकोरेशन होती है, इसको कहते हैं 10-10 हजार के पेन की इंटीरियर डेकोरेशन। मैं तेरे बिगर इंटीरियर डेकोरेशन के बिगर ही अच्छा कर लेता हूँ। साउथ एक्स से किया था मैंने इंटीरियर, साउथ एक्स, पॉलिटेक्निक। अच्छा साउथ एक्स भी कहना आ गया। और वो भी 3 महीने हैं? गई थी बस मैं। नहीं, साउथ एक्स कहना आ गया। साउथ एक्स पता किसको कहते हैं? कहाँ है वो? हाँ पता है, साउथ एक्स हाँ। रोज जाती थी मैं बस से। साउथ एक्स में है। हाँ साउथ एक्स हाँ। में है। साउथ एक्स ऐसे करिए, साउथ एक्स। ये मून, अरे हर आदमी को तो अलाउड भी नहीं है नाम लेना साउथ एक्स का। तो तुम जैसों को नहीं है ना, मेरे को तो है, मैं तो जाती थी रोज। नहीं, तू बोल रही है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हर आदमी को तो साउथ एक्स नाम लेने का भी परमिशन नहीं है, सुनिए, टैक्स है गवर्नमेंट का। बुंडा चेहरा सीधा बुंडा सीधा करके चेहरा, बात करो। साउथ एक्स जाती थी मैं। हाँ, 10-10 हजार के पहन लेके इंटीरियर डेकोरेशन। ये देखो, ये इंटीरियर डेकोरेशन बना रखी है। अरे कर नहीं पाई कोर्स, 84 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, सब कुछ तो बंद हो 3 गया महीने था। के सर फोड़े थे वहां पे अपने। तो बेसिक ही सीखा था उसमें, बेसिक स्टार्टिंग सीखा। ही। अरे सीखने वाला 2 घंटे में सीख जाता है। तुम्हारे जैसा सीख जाता, हाँ। हमारे जैसा नहीं सीखता। साउथ एक्स गई थी, साउथ एक्स तो ऐसे कह रही है, ऐसे वहीं गांधीनगर में रखा था पास में। हो चुकी है फ्रेंड्स, पार्क में आ चुकी हूँ मैं सारा काम वाम करके, और हमें जाना है भावना का पीलिया लेना। पीलिया क्या होता है, जैसे मेरी शादी हुई हमारे यहाँ, हम यूपी के हैं मेरे मायके वाले, तो हमारे यहाँ पीलिया नहीं होता, तो हमें पता ही नहीं पीलिया होता क्या है। अब जैसे भावेश पैदा हुआ तो छूचक देना था मम्मी ने, तो उन लोगों ने बोला, मेरी सास ने पी लिया। अब मेरी मम्मी को बेचारी को पता ही नहीं, वो लेने चली गई। तो वो बोली है पीला पीला, तो वो ऐसे लग रहा है, वो लाल रंग की चुंदरी ले आई। अब मेरे घर में हो गया घमासान, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत तेज़ थी, मेरी मम्मी बोलती नहीं थी कभी भी। तो वो बोली ये क्या ले आई, ये वो सबने समझाया है कि भाई हमने बताया कि हमें पता ही नहीं है क्या होता है। तो उस टाइम पे तो मेरे को जो है वो मेरी जो ननद थी उनका पीलिया उड़ा करके मेरा हवन करा दिया। फिर उसके बाद मम्मी बदलवाने गई तो दुकानदार बोला, बहन जी आप बता देते कि आपकी बेटी हरियाणा में भी आई है, तो मैं ही बता देता। कह रही भैया मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सीधी थी और कभी किसको पलट के जवाब नहीं देती थी। तो ये है मेरी पीलिया की कहानी। फिर मेरा पीलिया आया, वो मैं यूज़ कर रही थी पीलिया अपना। तो अब ऐसी सेम सिचुएशन ममता के साथ में है, क्योंकि ममता है यूपी की और पीलिया चलता है हरियाणा वालों में। तो वो बोली बहन मैं ये जिम्मेवारी तुम दोनों बहनों को दे रही हूँ कि तुम दोनों हरियाणा में भी आई हो, क्योंकि मतलब ममता सने को भी पता है, मेरे को भी पता है कि हम लोग पीलिया यूज़ कर रहे हैं। तब मैं और जो है स्नेह जाएंगे। पहले तो हम सोच रहे गुवाहाटी चले जाएँ, अगर बाई चांस हमें गुवाहाटी पे नहीं मिलता मतलब अच्छा, तो हम चांदनी चौक जाएंगे। तो देखते हैं। बहन कह रही थी कि गुवाहाटी में रतिराम राम विनोद के अच्छा है। ये कोई प्रमोशन नहीं है फ्रेंड, मैं नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ। और कह रही थी नहीं तो चांदनी चौक में कोई झब्बू मला, आई डोंट नो, मैं कभी गई नहीं हूँ। कह रही उनके यहाँ मेन जो स्पेशल है वो पीलिए के ही हैं, तो फिर वहाँ चक्कर लगाएंगे अगर यहाँ हमें मतलब के नहीं मिले तो। अब जाएंगे पीलिया लेने। फ़िलहाल धूप सेकने आए हैं, अभी पीलिए की जल्दी ही नहीं है, तो देखते हैं आज जाएंगे या कल जाएंगे, एक आध दिन में जाएंगे पीलिए के लिए। तो आज मैंने सरसों का साग बनाया है, मक्का की रोटी बनाई है। तो बना बुनू के भावेश के आलू के परांठे बना के मैं आके पार्क में बैठ गई हूँ। अब देखते हैं लंच का जाने के बाद देखूँगी। फ्रूट अभी मैंने लिए नहीं है, क्योंकि उज्जैन चले गए थे तो कोई शॉपिंग फल वगैरह कुछ लिए ही नहीं गए। तो वो बहन मेरी पूर्ति करा रही है, ले आती है बेचारी मेरे लिए। कल भी संतरा लाई थी और अनार छील के लाई थी, वो खाया मैंने पार्क में।
और कल मैंने शायद पार्क की वीडियो नहीं बनाई थी, मुझे याद आया। तो आज देखो कुछ लाती नहीं लाती, कभी मैं इतने बर्थडे मार रही हूँ, उसकी तारीफ़ें कर रही हूँ, कभी आज कुछ लाए ही ना। तो वैसे वो अपने फल निपटाने के मारे लाती है, उसके यहाँ जी खाते नहीं है। तो पूरे मेरे पैर ऐसे सूज के, बहुत हैट्रिक ट्रिप था हमारा उज्जैन का। दरअसल क्या था, मुझे पूजा करानी थी, बहुत महीने से सोच रही थी, हर महीने टले जाता। अब क्या, मैंने सोचा मेरा बर्थडे भी है, चलते हैं। तो वो बेचारे नकुल ने ऐसी, मतलब टिकट्स, उसकी भी क्या गलती है, मतलब हमें जाना था तो उसने ऐसी टिकट कराई कि पहले हम 2 घंटे में पहुंच गए, फिर हमें 5 घंटे 6 घंटा स्टेशन पे बैठना था। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रेन थी जो कि हमें 11 साढ़े 11, उसने हमें उज्जैन पहुँचाया। और सेम आते हुए भी यही था कि सुबह हम पहुँच गए 10 बजे, और वही 6-7 घंटे फिर हमें बैठना था। और वापसी पे जो है हमारी दिल्ली की ट्रेन थी, तो हमने बस ऐसे करा के जर्नी कर ली। पर जैसे कि मेरे में विटामिन डी की कमी है, बहुत प्रेशर पड़ा पैरों पे, मंदिरों में चढ़ने में उतरने में, हल्की सी चढ़ाई भी थी, सीढ़ियाँ भी थी, तो मेरी हालत हो गई थी बिल्कुल ख़राब। अब टचवुड थोड़ा सा मुझे फ़र्क है, मुझे रेस्ट मिला है तो। और इसके साथ ही क्या बताऊँ, और क्या बताना, आई डोंट नो, कुछ बताना नहीं बताना। और बस मेरा जो बॉडी वॉश, फेस वॉश है वो ख़त्म हो गया। उसको यूज़ करने से मुझे इतना फ़ायदा है, देखो मैंने क्रीम नहीं लगाई है, फिर भी आपको मेरे ऑयल नज़र आ रहा होगा। तो बॉडी पे मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बोले इससे नहाने से देखिए कहीं भी मेरे वाइट स्क्रैचेस नहीं है। तो मुझे इसका बॉडी वॉश का ना, पहले मैंने सोचा था ख़त्म हो जाएगा, दोबारा नहीं बनाऊँगी, पर इतना बेनिफिशियल लगा ये। मतलब एक तो केमिकल नहीं जा रहा बॉडी पे, और दूसरा ऑयल लग रहा है इसके बहाने ना, मुझे अलग से मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना नहीं पड़ रहा। बिल्कुल कहीं कोई ड्राइनेस नहीं है, जो कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको अगर ड्राइनेस रही, यही एलर्जी की दिक्कत रही, तो सोराइसिस होने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मेरे से इसके नहाने से मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मैं क्रीम नहीं भी लगाती। वैसे मैं एक्स्ट्रा हाथों पे लगा रही हूँ, पर वैसे मेरे फेस और बॉडी पे मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसी से नहाने से ऑयल मुझे मिल जाता है। सिसरी अभी आई नहीं है, मैं आके सज के बैठी हूँ पार्क में उसके इंतज़ार में। तो मैंने सोचा चलो तब तक आपका ही दिमाग खा लेती हूँ। बहुत लोग कहते हैं बक बक मत करो भैया, बक। कई लोग सुनना चाहते हैं हमारी बक, कई नहीं सुनना चाहते, लेकिन हकीकत यह है कि मैं आपको सुनाना चाहती हूँ अपनी बक। तो इसलिए मैं अपनी बक करती हूँ, क्योंकि क्या होता है, ऐसे बोल करके जो है हम अपनी दिल की बातें, अपनी एक्सप्लेनेशन, जो आपके कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई कर पाते हैं। बिना बक करे फिर हम कमेंट के रिप्लाई कैसे करेंगे। अब वो 1-2 वर्ड टाइप कर दो, वो मुझे मज़ा नहीं आता जब तक पूरा तरह से हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन ना हो। तो ये आ गई है, मैंने पार्क में कर लूंगी छोटी भी। हे भगवान, सनी तुझे तो घने ही राम लग गए। आज कुछ लाई है, मैं तेरी तारीफें करती हूँ, कोई लाई ना हो मेरे लिए फ्रूट। लाई हूँ मैं, कीवी लाई हूँ आज। लो कीवी, ये निपटाने के लिए, इसकी कीवी आई हुई थी इसके यहाँ। शादी में से कोई खाएगा नहीं तो ये मुझसे निपटवाएगी। ध्यान रख रही हूँ कितनी कमियां आ गई बहन में। अच्छा, हाँ, अपने फ्रूट निपटा रही है, इसका पति नहीं खाता। विटामिन डी कल लाई है, कह रही मैंने 1 संतरा और खा ले, 2 हफ्ता पुराना। क्या इस चक्कर में खिला रही है मुझे। ये देखो, ये साड़ी से एक्सरसाइज करके आई है। तो रात को शादी में नहीं जा पाऊंगी। ओहो, ना शादी में जाने की चिंता पड़ गई एक्सरसाइज करने में। ये कमर घुमेगी इससे, एक टूटेगा तो नहीं, साइड में कमर घुमा। टूटेगा तो नहीं। मजा आ रहा है वैसे, बचपन की यादें। पर ये सब पतले दुबले आदमी के हिसाब से यार, ये पतला करने के लिए है बहन, अगर मोटे नहीं चढ़ेंगे तो पतले कैसे होंगे मोटे। पर ऐसा लग रहा है टूट ना जाए, वजन इतना वजन से आ रहा है ये। दुनिया नहीं थी मुझे लेने की। थोड़ी देर तो फ्रीडम मिला, लोगों को महीनों का फ्रीडम मिलता है, यहाँ 10 मिनट का भी फ्रीडम नहीं देती थी। ये नहीं पता बहन, कोई ना पूछेगा। ये बुढ़िया ये जो पूछ रही है। मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड रनिंग लेट, 4 बज गए हैं। मतलब लेट नहीं हूँ, 4 बज गए हैं, बस 4 बजे मुझे बाहर होना चाहिए था, जो कि अभी मैं अपने घर की गलियों में ही हूँ। तो फ्रेंड, फेस वॉश और बॉडी वॉश बना रही हूँ मैं, और नारियल का तेल से बनाती हूँ मैं। नारियल का तेल बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, लेकिन मेरे पास घर में इस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुझे अब कल के लिए भी नहीं है, तो मैं ये फिगारो का ऑलिव ऑयल और ये बादाम रोगन लेके बना रही हूँ। तो चलिए फटाफट से फ्रेंड ले लेते हैं सामान। सब ले लिया मैंने पैन, इसमें जो ये 1 लीटर पानी डाल लेती हूँ। 4 महीने से मैं ये घर वाला ही बॉडी वॉश यूज़ कर रही हूँ, और इसी को फेस पे भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि केमिकल फ्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप अब इसको जो है गैस पे रख देती हूँ मैं।
मैं बना रही हूँ एलोवेरा और कुकुम्बर पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर और मुलेठी से। और ये है मेरा सोप बेस। ये दोनों ऑयल ले लिया। बस कुछ नहीं करना, इनको सबको मिक्स करना है, छानना है, बॉटल में भरना है और यूज़ करना है। तो ये ऑरेंज पील, मुलेठी, कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो आपको लगता हो कि मेरी स्किन के लिए अच्छा है। तो मेरे पास ये पाउडर रखे हुए थे, मैंने मंगवाए हुए थे बॉडी वॉश और फेस वॉश के लिए, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए एक एक करके सारे पैकेट इसके अंदर डाल देते हैं। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर। और फिर तीसरा मैं ले रही हूँ मुलेठी पाउडर। आप चाहे तो किसी भी सिंगल चीज़ का भी बॉडी वॉश बना सकते हैं। और इसके साथ ही जो है पानी को थोड़ा सा कम घटा लेंगे हम उबाल के। और उसके बाद देखिए ये मैंने खादी का पेस्ट वो मंगाया हुआ है, सोप बेस। आप चाहें तो कोई घर में ग्लिसरीन की साबुन लेकर के उसको भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो ये मैंने सोप बेस मंगवाया, रेट मुझे याद नहीं है, ये आधा किलो का है। ये 2 की मेरी पैकिंग आई थी, आधा किलो की, 1 किलो मंगवाया था मैंने, क्योंकि मेरे को मंगवाया हुआ काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैं इसी से यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे पास सिंगल पीस बचा हुआ है। तो आप ये ऑनलाइन, मैंने तो मीशो से मंगवाया, आप जहाँ से मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं। तो ये मैं मिक्स कर दूँगी और सारे ऑयल डाल दूँगी, इसको मिक्सी में ग्राइंड करके छान करके बॉटल के अंदर भर लूँगी। बेसिकली फ्रेंड्स मैंने कुछ नहीं किया है, गर्म पानी लिया 1 लीटर, उसके अंदर ये तीनों सैशे डाल दिए हैं। आप चाहें तो खाली खीरे का बना लें, आप चाहें तो खाली मुल्तानी का, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये तीनों ही डालने हैं। और ये 200-200 ग्राम के मेरे पैकेट हैं, 1 लीटर पानी में मैंने डाल दिया। अब इसमें तो थोड़ी सी गांठें हो गई हैं, तो मैं सोच रही हूँ उबालने के बाद इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस के और ये सोप बेस के देखिए ये मिक्स करूँगी और ये दोनों ऑयल मिक्स करूँगी। वैसे आप नारियल का तेल मिक्स करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने पिछली बार नारियल का तेल ही मिक्स किया था। लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा को कल के लिए भी मेरे पास नहीं है, और मेरे पास घर में फ़िलहाल यही अवेलेबल है, तो मैं यही वाली यूज़ कर रही हूँ दोनों ऑयल इसके अंदर डाल के। गांठें बनी थी वो सब खुल गई हैं। अब इसके अंदर ये मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। इसके अंदर ये बादाम रोगन भी डाल रही हूँ मैं। बॉईल हो रहा है और ये देखिए एक बूंद तेल भी ना रह जाए, इसके अंदर ही मेरे बॉडी वॉश डालना है। तो मैंने ये बादाम रोगन की बॉटल से उल्टा रख दिया कि बूंद निकालने के लिए, ऐसे ये वाली रख दूँगी। ब्लिंकिट कर लिया नारियल का तेल, क्योंकि मैंने घर में देखा ऑलिव ऑयल और बादाम रोगन बहुत ही थोड़ा थोड़ा है, तो उससे मेरा काम नहीं चलेगा। और बिना ऑयल के इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी में ऑयल नहीं आएगा तो ये वाला फेस वॉश यूज या बॉडी वॉश यूज़ करने की वो नहीं है। तो मैंने ब्लिंकिट मंगवा लिया, अब देखो आ रहा है ब्लिंकिट से, तो वो वाला ऑयल डाल देंगे जब तक ये मेरा तेल जो है वो पक रहा है। तो मैंने ब्लिंकिट से कोकोनट ऑयल मंगवा लिया है। तो बेसिकली मैंने हाफ़ कर लिया है, बड़े इजीली चाकू से कट जाता है ये, इसको कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। तो इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं और अब इसको मिक्सी में चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सारी जो गांठें वाठें सब निकल चुकी हैं। तो बस अब इसके बाद तेल डालेंगे, इसको फिर ठंडा करके ये मैंने कांच की बोतल ली है, इसके अंदर भर देंगे। नारियल का तेल भी मैंने डाल दिया है, ये देखिए मैंने मंगवा लिया है। तो ये मेरा ब्लिंकिट होके आ गया, तो ये डाल दिया मैंने। अब बस इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, फिर छान करके जो है इस वाली बॉटल में भर देंगे। डालने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया। इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीसेंगे और अपनी ये बॉटल में भर लेंगे। फाइनली फ्रेंड्स मेरा जूसर आ गया है, बड़ी मुश्किलों से आया है। सुबह जब चुकंदर वो वापस करे ना, मैंने इसलिए आया है, सुना इसीलिए आया ना, चुकंदर वापस करे मैंने सुबह। मुझे नहीं पता, तेरे छोरे ने कहा जूसर लाने में कर लिया। ओह बेचारा छोरा ही आया, कोई और आया। कोई नज़र तो आया नहीं। फ्रेंड्स मेरा जूसर आ चुका है सुजाता का, और अभी दिखाऊंगी मैं। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, मैंने खुद घर के लिए ख़रीदा है। मेरा जो फ़िलिप्स का जूसर है जिसमें मैं जूस निकालती थी, मैंने वीडियो में कई बार दिखाया है। सरिता जी ने उसको तोड़ दिया और उसके तोड़ने से नया जूसर आया मेरे यहाँ। तो मैंने कोल्ड प्रेस जूस लिया है बस सुजाता का। मैंने काफ़ी जूसर पे सर्च की, मुझे वो सुजाता का अच्छा लगा। बाकी यूज़ करके पता लगेगा कैसा है। तो लगता है भाभी जी आ गया, आवाज़ आ रही है उनके खांसने की। फ्रेंड्स फाइनली जूसर आ गया। फाइनली फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनॉग्रेशन हो रहा है मेरे जूसर का। ये बैठ के पढ़ो फ्रेंड्स आप जरा,
और मुझे बताओ भावेश का ऐसा कहना है। ये छन्नी है, अगर आपको जूस छानना है तो उसके ऊपर लग जाएगी ये। इसके ऊपर ग्लास के ऊपर जो ग्लास आया है उसी के ऊपर तो लगेगी। नहीं, कोई इतना नालायक मत समझ तू मुझे। वो बात लगा, तुम्हारी वाली भाषा मुझे बोलनी नहीं आती। क्या है हमारी वाली भाषा? इंग्लिश तुम्हारी। अब जैसे इनोग्रेशन नहीं पता था मुझे, मतलब पता था पर बोलना नहीं। वाह कितना सुंदर लग रहा है, मैट फिनिश में है। सरिता से कितने दिन में एडजस्ट कराएगी इसको? मैंने उससे ये पूछा था, मैंने कहा भाई इंश्योरेंस होती है? कहता है इसकी क्या इंश्योरेंस, कहाँ चीजें जाती है, कुछ नहीं होता। कहता खराब का होती है। मैंने कहा खराब नहीं, हमारे टूटती है। फिर मैंने कहा टूट फूट का इंश्योरेंस, कहता भैया कोई नहीं होता इनका इंश्योरेंस, टूटने फूटने का। लोगों की ऐसी शिकायतें नहीं आई टूटने फूटने की। हमारे यहाँ तू लोहे की दे दे पूरी, तब टूट जाए। सरिता मम्मी मिलके हमारी तोड़ ही देती है कुछ ना कुछ। तो फ्रेंड ये 2 ग्लास आ गया, एक कचरे के लिए एक जूस के लिए। अरे तेरी तो टूथब्रश भी आ गई इसमें। टूथब्रश नहीं है, ये सफाई करने की है टूथब्रश। और इसी से साफ करना है, तेरी सॉफ्टवेयर वाली है। टूथब्रश है, बेवकूफ बना रही है। तेरे साइज की भेजी है उन्होंने। मेरे साइज की भेजिए, ठीक कह रहे हो। और ये डंडी जी हैं फ्रूट को प्रेस करने के लिए। जो ये छन्नी है ना, ये इसके ऊपर लग जाएगी। हैंडल, अच्छा ये है हैंडल। जो ये हैंडल है ना, हैंडल वाले के अंदर जूस आएगा, मैंने वीडियो में देखा था। तो ये इसके ऊपर छन्नी है। अगर आपको जूस छानना है तो ये देखिए जूसर आ गया। YouTube पे वीडियो चलानी है या यूं ही चल जाएगा ये? बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ करना था भी बताओ, भी निकाल के दिखा देता मैं। ये वाला उसका है आइसक्रीम का। और दूसरा कौन गया? ये बड़ी जाली वाला जो है उसका है, स्मूदीज का। जूसर का इसके अंदर लगा हुआ और फ्रेंड जूसर का इसके अंदर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब भावेश गर्ल जी डेमो दे रहे हैं, आप फटाफट सीख लो। चलो 2। और वैसे उन्होंने तेरी टूथब्रश अच्छी भेजी है, और दांतों में कुछ फंस जाए इसे निकाल भी सकती है। तो ये देखो छोटी बड़ी दोनों तरफ से। हाँ तेरे साइज की सही भेज दी उन्होंने टूथब्रश। अब मैं सीख लूं इससे हो या जाएगी। तुम्हारा लेक्चर ही चलता रहेगा? इसमें पार्ट काफी सारे हैं। ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना, उसको खोल ही सकते हो तुम ऐसे। पता है मुझे। इसमें बड़े फ्रूट डलेंगे। बड़े फ्रूट क्या मतलब, साबुत फ्रूट जो तुम डालने जाती हो जिसका छिलका कड़वा नहीं होता। अगर छिलका कड़वा होता तो छिलका छील के निकाल के डाल दो। और ये पीछे वाला जो है तुम्हारे लंबे फ्रूट उसके लिए, वेजिटेबल्स के लिए। गाजर वगैरह का। गाजर वाजर नहीं, टुकड़ों में डालना, आपको साबुत डालना हो गाजर वाजर तो इसमें डाल सकते हो गाजर वाजर साबुत। छिलके डालोगे तो कहते हैं छिलका कड़वा होता है इनका, छिलके डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें जो ये है डंडी का, जो कोई फ्रूट है आगे वाला चाहे पीछे वाला कोई फंस जाए तो उसको निकालने के लिए है कि इसको पीछे से यहाँ से पकड़ना, हल्का हिला दो तो वो आगे पीछे फंसा हुआ निकल जाएगा। ये टीवी बंद ही कर दो ना, एक आधी पिक्चर वीडियो आ गई तो ये कर देंगे हमारा काम। जब तक पूरी सिस्टम लॉक नहीं होगा, कोई भी एक सिस्टम भी अगर अनलॉक के रह जाएगा तो ये तो नहीं चलेगा। हाँ सारे सिस्टम लॉक होगा तभी चलेगा, नहीं तो चलेगा। ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो एसिडिस रखा जाएगा, मैग्नेटिक है। ये वाला पार्ट जो है ये लॉक अनलॉक है। जैसे अभी ये लॉक हो रखा है, ये ऐसे इस साइड करके अनलॉक हो गया, ये तुम्हारा निकल के अलग हो गया। ये तुम्हारे बीच में वो रोटेशनल वाली जाली जो रोटेशन करती है, उसके नीचे तुम्हारे जूस लगा हुआ है। अच्छा, हर बार जो ये व्हाइट वाली जो जाली देखो, व्हाइट वाली डंडी लगी हुई है, व्हाइट वाली डंडी भी निकालनी है। उसमें ये ऊपर का फिल्टर चेंज होगा। हाँ ये मैंने देखा था यूट्यूब उसमें पे। ये ऊपर का फिल्टर चेंज होगा, फिर होगा ये। एक बार सारे पार्ट्स निकाल के लगा के दिखा। मैंने वैसे यूट्यूब पे देख लिया था। क्या देख लिया था यूट्यूब पे? ये सारा लगाने का सिस्टम। ये लो, एक ही हो गया आपका। तो फ्रेंड्स ये बम्बू है जो फ्रूटों को क्रश करेगा। एक ही बहुत हैवी है भाई ये तो। और ये जाली है जूस के लिए। ये आपका है। लाइन लगा लो ना। एक निक्को मैंने यूट्यूब पे देखा था, वो कहते हैं जो सिट्रिक फ्रूट होते हैं ना, संतरा वगैरह, उस टाइम ये खोलना है नीचे का। हाँ, ये कुछ लॉक उन्होंने बताया था। ये उसका है सीड्स अटके ना ताकि इसमें। हाँ ये बताया है ना ये। इसमें ताकि बीज ना अटके। हाँ यूट्यूब में बताया था। क्या करना है ये दिखाइए दोबारा। ऐसे ही करना है। ये खोलना है बस इसको। ये लॉक है। हाँ इसको लॉक को जो है ये ओपन कर दो। जब संतरे और अनार का निकालना हो ये बताया था यूट्यूब तो पे। हाँ, वही वो है। इसमें से बीज सब निकल जाएंगे तुम्हारे। अच्छा इस वाले में से बीज सब निकल जाएंगे। इसको थोड़ा सा खोलना है, पूरा नहीं खोलना, पूरा मत खोल देना, नहीं तो जूस लीक कर जाएगा। थोड़ा ही खोलना कि सीड्स निकल जाए इसमें। दिखा एक बार कितना खोलना है। मेरे हाथ में दिखाना, यूज तो मैंने ही करना है बस। हाँ
अगर पूरा खोलोगे तो यहाँ से जूस लीक कर जाएगा। ये साफ सफाई के लिए पीछे से खोल रखा है इन्होंने, अच्छा नहीं तो यहाँ से जूस का थोड़ा हल्का फुल्का रेशा या सूखा कुछ निकल जाएगा। इतना खोलना ताकि वो हो जाए। ये तुम्हारा लॉक हो गया। अब तुम्हारा ये वाला हो गया जूस के लिए। अगर स्मूदीज वगैरह बना रहे हो, दूध डालते हो तो अच्छी तरह मिक्स हो रहा है, इसको पहले बंद करके रखना है, फिर बाद में खोलना है। सेम आइसक्रीम केस में इसको बंद रखना है, इधर का ओपन रखना है, आइसक्रीम इधर से निकलती रहेगी तुम्हारी। अब इसको रख कैसे रखना है? इसको बंद करके रखा। हम इसको संतरे मौसमी का निकालेंगे, अभी कल गाजर उसका निकालेंगे, चुकंदर। पहले साफ करवाऊंगी, इसको साफ करवाऊंगी सरिता से। तुम साफ कराती भी हो? इंश्योरेंस भी नहीं हो रही बता। टूटने फूटने की उन्होंने गारंटी मना कर दी है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम हमें पागल समझ रखा है क्या? अरे इसे ना ड्राई क्लीन के लिए भेज दिया कर जब जूस निकाले। ये अच्छा चिपक गया मैग्नेट, मुझे सीखने दो प्लीज। नॉर्मल कोई रखते जाना, आपने कुछ नहीं करना, वो अपना चिपकता रहेगा, आपने कुछ नहीं करना। ये बड़ी वाली जाली है, इसमें से यहाँ से ये निकल जाता है, तो ये ध्यान रखना, ये निकालनी है जाली और दूसरी जाली इसके अंदर फिट करनी है। अब वो मैंने यूट्यूब पे देखी थी, निकलेगी कैसे? ये कुछ ऐसे वो है खींच के कनेक्शन? नहीं, ऐसे खींच के बस। अच्छा और इसको ऐसे धक्का दे दो नॉर्मल, तो ये इसमें फिट हो जाएगी। इसमें बस लाइन देख लेना तुम जो लग रही है, लगने और निकालने वाली। ये लाइनें दे तो रखी हैं। हाँ, तो इसमें बस ये ऐसी दबा के लाइन पे लाइन आएगी, वो हो जाएगी, लाइन पे लाइन आके ऐसे फिट हो जाएगा सीधा सीधा तुम्हारा ये। ठीक है। इसमें नॉर्मल देखो ये तीर बना हुआ है सफेद वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो एक प्लास्टिक का छोटा तीर बना हुआ है। हाँ यूट्यूब पे तीर यही से बताया। तीर मैच करके लगाना है। तीर से तीर मैच करके लगाओगे, अपने आप उसको पकड़ लेगा। हल्का सा बस रखना, ये अपने आप पकड़ लेगा, मजबूत हो जाएगा, हिलेगा नहीं। सेम इसमें है, तुम्हें बस ये थोड़े हैवी आइटम है, इसको हाथ से नॉर्मल ऐसे रखना है, हल्का सा इसको एडजस्ट करना, ये उसमें फिट हो जाएगा अंदर। ये तुम्हारा फिट हो गया प्रॉपर, ठीक है। ये निकलेगा नहीं तो खींच के निकालना पड़ेगा, निकालना है तो। उसके बाद तुम्हारा ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट साइड वाला है, इसको इसमें रखा, फिर इसको स्लाइड करना है। ये आ गया एरो, एरो पर लॉक वाला आ गया, इसको स्लाइड करोगे। टेढ़ा है निक्कू, पहले ढंग से फिट कर। अच्छा, बीच वाले सेंटर वाली डंडी भी देखनी पड़ेगी हमें। सेंटर में एक डंडी है, उस पर रख के देखना पड़ेगा। यहाँ नीचे वाला ठीक नहीं लगा। नहीं, ये हो गया लॉक है, वही देखा था मैं। ये लग गया, ये नॉर्मल ऐसे लॉक कर दिया, बस वही है। तुम्हारा यहाँ से वो निकलेगा छिलका, पल्प तुम्हारा यहाँ से वो निकलेगा जूस। हाँ। और जो तुम्हारा ये कंटेनर है विदाउट हैंडल वाला, ये हैंडल वाला यहाँ लगेगा, हैंडल वाला यहाँ का है। वीडियो में बताया था। विदाउट हैंडल वाला वहाँ पे उस लगाया था, साइड। ताकि इससे हम जूस को पकड़ सकें, ये बताया था उन्होंने। वैसे पकड़ तो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं पकड़ने का, पर फिर भी ये इससे नहीं तो इसमें ये तुम्हारा स्ट्रेन हो जाएगा यहाँ से, इस साइड से। तो फ्रेंड्स ये आ गया मेरा जूसर, देख सकते हैं। तुमने फ्रूट जमा रखा तो स्मूदी बना के वो बना के देख लो। फ्रूट कोई नहीं जमा रखा अभी। तो फ्रेंड्स ये जी मेरा सुजाता का जूसर आ चुका है। इस फाउंडर ने सीख लिया मैंने लगाना, और ये यहाँ से, ये देखिए, ये बड़े फ्रूट, ये छोटे फ्रूट, फ्रेंड्स ये ठंडा हो चुका है, इसको मिक्सी में पीस करके और इस बोतल में भर लेते हैं। पीस लिया। बॉटल में जो टोटल में जो मेरी इतनी बॉटल्स तैयार हुई हैं, ये वाली मेरी पंप बॉटल है, ये वाली जो कि मैं बाथरूम में रखती हूँ, इसमें से इसको फिल करती रहती हूँ। तो चलिए दिखा देते हैं, झाग आप देख सकते हैं। तो ये इसमें आप झाग देख सकते हैं, बस पानी से धो लेंगे।
ये देखिए बिल्कुल ऑयली ऑयली स्किन हो गई इतनी बढ़िया, पानी से मैंने हाथ धो लिया।